है, किसी से बैर नहीं करते, समदर्शी होते हैं। और ऐसे भक्त जितने मुझको प्रिय होते हैं, न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकर न तो संकर्षणो न श्री नैवात्मा था भगवान। ब्रह्मा जी, शंकर जी, संकर्षण भगवान, मेरी श्री जी भी उतनी प्यारी नहीं है जितनी है, जितने उद्धव तुम और तुम्हारे सरीखे भक्त जितने मुझको प्यारे हैं। इसी श्लोक का भाव मानस में कहा है, अनुजराज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार स्नेही सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना मृषान कहूँ मोरे हवाना। तो ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं डोलता हूँ कि उनके चरणों से लगी हुई धूल उड़ेगी, मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। फिर आगे कहते हैं कि मेरी भक्ति किसी नए नए भक्ति सीखने वाले जीव के हृदय में अंकुरित हो जाए तो वह भक्त चाहे कमजोर हो, नौसिखवा होने के कारण, लेकिन उसके हृदय में अंकुरित जो भक्ति है वो इतनी प्रगल्भा शक्तिशालिनी होती है कि उस मेरे भक्त को विषयों से पराजित होने नहीं देती है। बाध्यमानो मद भक्तो विषय रजितेन्द्रिय प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषय नाभिभूयते। भक्ति के द्वारा ही मेरी प्राप्ति दृढ़ता पूर्वक विशेष रूप से संभव है। ये मेरी भक्ति किसी चांडाल के हृदय में भी उत्पन्न हो जाए तो चांडाल भी परम पवित्र हो जाता है। और फिर इसके बाद भगवान ने ध्यान विधि का वर्णन किया है, किस प्रकार से संचिंतित भगवत चरणारविंदम। आप श्री कपिल देव भगवान के प्रसंग में चरण से लेकर के और नक्सिक ध्यान का वर्णन आप सुन चुके हैं। फिर आगे कहते हैं कि ये अष्टांग योग मार्ग से चलने इत्यादि पर अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि आती है उस साधक के सामने। सिद्धियां 18 प्रकार की बताई गई हैं, जिनमें 8 प्रधान है, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकामेशित्व वशित्व। अणिमा से छोटा हो जाना, महिमा से बहुत बड़ा हो जाना, गरिमा से वजनदार हो जाना, लघिमा से हल्का हो जाना। प्राप्ति कहो तो अभी कश्मीर का ताजा सेव मंगा दे, कहो तो मथुरा का गरम गरम पेड़ा भी मंगा दे। लेकिन ये सब सिद्धियां जो हैं अपने स्वरूप से और परमात्मा से दूर कर देने वाली हैं। ये मन में अहंकार का सृजन करा करके वाह 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 बड़े सिद्धो, इसके अलावे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये अपने स्वरूप से गिर जाते हैं और भगवान के स्वरूप से विमुख हो जाते हैं। इसलिए उद्धव तुम्हारे मार्ग में रिद्धि सिद्धियां में तो उनकी तरफ तुम देखना भी नहीं। आगे श्री उद्धव जी के जिज्ञासा पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी में नदियों में गंगा मैं हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूँ, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, पशुओं में सिंह मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ। इसी तरह से विभूतियों का वर्णन किया है। अंत में कहते हैं कि यदि विभूति मत सप्तम श्रीमदुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम तेजो संभवम। जहाँ जहाँ कहीं विशिष्ट गुण देखो समझो कि भगवान से प्राप्ति ये उनकी विभूति है, ये विशिष्ट रूप की। फिर आगे के अध्याय में चारों वर्ण और चारों आश्रम के धर्मों का श्री उद्धव जी जिज्ञासा करते हैं और भगवान श्याम सुंदर उत्तर देते हैं। इसको आप लोग 7वें स्कंद में सनातन धर्म का वर्णन प्रहलाद जी के प्रसंग के बाद बहुत विस्तार से सुन चुके हैं। संक्षेप में समझ लीजिए, ब्राह्मण की शोभा उसके ज्ञान से, क्षत्रिय की शोभा उसके पराक्रम और प्रजापालन से और न्याय से, और वैश्य की शोभा उसकी संपत्ति और उसके द्वारा किए गए परोपकार, धर्मशाला, अनाथालय, विद्यालय इत्यादि के द्वारा। शूद्र की शोभा इन तीनों वर्णों की सेवा और उनकी प्रसन्नता के कारण, और स्त्रियों की शोभा इनके पातिव्रत्य और धर्म पालन के द्वारा। और चारों का समाज जुटेगा तो सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाएगा? जिसमें भगवान की भक्ति हो। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो जिसमें भक्ति होगी वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसे ही 4 वर्ण और 4 आश्रमों के धर्म आप जो पहले सुन चुके हैं उसका वर्णन श्री उद्धव जी की जिज्ञासा पर भगवान श्याम सुंदर कर रहे हैं। और फिर उद्धव जी जिज्ञासा करते हैं यम कितने हैं, नियम कितने हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं। यह अभी प्रसंग आप अष्टांग योग में श्री कापिलेय उपाख्यान में सुन चुके हैं। इसलिए इनकी तरफ में मात्र केवल इशारा किया जा रहा है। श्री उद्धव जी पूछते हैं सुख क्या है, दुख क्या है, शम क्या है, दम क्या है, मूर्ख कौन है, विद्वान कौन है, लाभ क्या है, हानि क्या है। तो इसके उत्तर में श्री श्याम सुंदर कहते हैं कि हे उद्धव,
अपने द्वारा पालन किया गया धर्म जो है वही सबसे बड़ा धन है। ये साथ नहीं छोड़ता है, साथ जाता है। मन को वश में करना सम है, इंद्रियों को वश में करना दम है। दुख सुख की भावना से ऊपर उठ जाना ही सुख है, और दुख सुख की भावना में पड़ा हुआ ही दुख है। तमोगुण की वृद्धि ही नरक है, और सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग है। देह में अहम भाव हो जाना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, और आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझ लेना ही ये सबसे बड़ा ज्ञान है। भक्ति की प्राप्ति हो गई तो ये सबसे बड़ा लाभ है, और भक्ति नहीं मिली तो सबसे बड़ी हानि है। अंत में कहते हैं किम वर्णितेन बहुना लक्षणम गुण दोषो गुण दोष दृश्य दोषो गुणस्तु है वर्जिता। कहाँ तक गुण दोष का वर्णन करें? गुण और दोष की दृष्टि का होना ही दोष है, गुण दोष की दृष्टि से ऊपर उठ जाना ही गुण है। इसी बात को मानस में कहते हैं सुनहुतात माया कृत गुण और दोष अनेक गुणया उभय न देखिए ही, और देखिए सो अविवेक। अब आगे उद्धव जी की जिज्ञासा पर उद्धव जी जिज्ञासा करते हैं कि प्रभु आपने इतने इतने प्रकार से धर्म कर्तव्य इत्यादि की व्याख्या करी कि मेरे जैसा विद्वान भी मेरी बुद्धि चकरा रही है। मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, लेकिन मेरे जैसा पंडित विद्वान भी मेरी बुद्धि चकरा रही है। साधारण लोग कैसे समझ पाएंगे कि जीवों के कल्याण के लिए आपने कौन कौन मार्ग निर्देश किए हैं? संक्षेप में सूत्रात्मक ढंग से मोटा मोटी तौर पर बताइए। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणम श्रेयो विदित्या ज्ञानम कर्म च भक्तिश्चनोपायो चित्ते। हे उद्धव, मैंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मात्र 3 योग बताए। तीनों को योग की संज्ञा देते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। गीता जी में 2 बताए, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघर ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्रीमद् भागवत में जीवों की सरलता के लिए 3 मार्ग बताते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। प्रश्न होता है 3 क्यों बताए प्रभु? अब ज्ञान योग वाले अपनी बड़ाई करेंगे, भक्ति योग वाले अपनी बड़ाई करेंगे, कर्म योग वाले अपनी बड़ाई करेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे, इनमें टकराव बना रहेगा। एक ही बता देते जिस पर सब लोग चलते, किसी में कोई टकराव नहीं होता। क्या बोलते हैं? 1 वे ट्रैफिक। बोलो भगवत्सल भगवान की। एक ही रास्ता क्यों नहीं बताया? 3 क्यों बताया? कहा कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसलिए लोगों की रुचि में, भाव में और क्रिया में भेद होना स्वाभाविक है। तमोगुणी व्यक्ति को सत्वगुणी साधन नहीं बताया जा सकता है, और बताया जाए तो प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति हो तो सफलता नहीं होगी उसमें। एक ही सरोवर में कुमुदनी और कमल 2 तरह के फूल खिलते हैं। दोनों की आकृति एक जैसी होते हुए प्रकृति में अंतर है। एक सरोवर में रहे कमल कुमुदनी साथ, खिले कुमुदनी रात में और कमल देख दिन नाथ। तो कमल और कुमुदनी को एक पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता है। तमोगुणी व्यक्ति से कहा जाए कि भजन करो तो रावण जैसा तमोगुणी कहता है कि भजन हो ही नहीं, तामस दया। और श्री सुखदेव जी से कह दिया जाए कि चलिए हम लंका, सोने की लंका के सिंहासन पर आपको बिठाते हैं। सुखदेव जी कहेंगे क्या करेंगे? ढेला पत्थर लेकर के, उसको ढेला पत्थर समझ। नारद जी से कह दिया जाए कि एक जगह बैठ के भजन करो तो कहेंगे मेरा मत्था फट जाएगा। और सुखदेव जी से कह दिया जाए कि खूब घूम घूम के प्रचार करो तो कहेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, हम तो एक जगह रह करके अपने स्वरूप में मस्त रहेंगे। प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, इसलिए पात्रता सबकी अलग अलग है। पात्र भेद से अधिकार भेद, अधिकार भेद से 3 प्रकार के मार्ग मैंने बताए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अब कहते हैं कि कृपा करके ये और बताइए कि इन तीनों पर चलने के अधिकारी कौन कौन है? ज्ञान योग का अधिकारी कौन है? लक्षण बताइए। कर्म योग का अधिकारी कौन है? लक्षण बताइए। भक्ति योग का अधिकारी कौन है? लक्षण बताइए। तब पहले ज्ञान योग का अधिकारी का लक्षण बताते हैं। निर्विण्णानाम ज्ञान योगो न्यासिनाम यह कर्म। जिनको परम निर्वेद, निर्वेद माने वैराग्य है, निर्वेद माने वैराग्य। कौन चीज से वैराग्य? बोले कर्म से वैराग्य। कुछ कर्म हो भी गया तो उसका फल हमको मिले, इसकी कोई लालसा नहीं। कर्म से वैराग्य, कर्म फल से वैराग्य, यहाँ तक कि कर्म वासना से भी वैराग्य जिनका हो
जिनको एक लंगोटी की भी जरूरत नहीं, न घर की जरूरत, न मकान की जरूरत, जहाँ है वहीं अपना गुजारा कर लेते हैं, श्री दत्तात्रेय जी की तरह, ऋषभदेव जी की तरह। बोले ज्ञान योग के अधिकारी हैं, सुख संकादिक की तरह ज्ञान योग के अधिकारी हैं। और बोले कि कर्म योग के, बोले तेसु अनिर्विण्ण चित्ता नाम कर्म योगस्तु कामी नाम, जिनको न कर्म से वैराग्य है, न कर्म फल से वैराग्य है, न कर्म वासना से वैराग्य है, बल्कि पूरी पूरी आसक्ति है। हमने आम चूसा था, गुठली फेंकी थी, उससे पेड़ पैदा हुआ, उसमें आम टपकने लगा, तो इसका फल हमको मिलना चाहिए। इतना इतना अपने कर्म की संभाल रखते हैं। तो ऐसे लोग कर्म योग के अधिकारी है, लेकिन मनमाना कर्म नहीं, शास्त्र विधि से, शास्त्र विहित कर्म करिए, नहीं तो ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्ते काम कारता न सिद्ध आपनोति न सुखम न परम गतिम। शास्त्र विधि का त्याग करके नहीं, शास्त्र विधि से कर्म करिए। तो ज्ञान योग के अधिकारी वे जिनको पूर्ण वैराग्य हो, और कर्म योग के अधिकारी जिनको पूर्ण आसक्ति हो, वैराग्य बिल्कुल नहीं हो। और भक्ति योग के अधिकारी बोले कि न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगो सिद्धिदा यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धस्तु पुमान न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगो सिद्धिदा। जिसको मेरी कथा में रुचि हो गई है, मेरी सेवा पूजा में भी मन लगने लगा है, और न तो अत्यधिक आसक्ति है न अत्यधिक विरक्ति है। वैराग्य तो इतना है कि घर परिवार छोड़ करके पूरे श्रावण भर के लिए वृंदावन आए गए, और सब काम छोड़ करके 3 घंटा सवेरे 3 घंटा शाम को 6-6 घंटा कथा में बैठ जाते हैं। अगर वैराग्य नहीं होता तो घर छोड़ के काय को आते। लेकिन आसक्ति भी है, आसक्ति इतनी है कि यहाँ से छूटेंगे तो उसी खूंटे पर जाएंगे। हाँ, कहा जाए कि क्यों गए वृंदावन, सत्संग में क्यों गए? कहा कि वहाँ आत्मा की खुराक मिलती है। तो बोले जाओ वही करो, फिर घर मकान दुकान से मतलब मत रखो। कहा कि फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी? इसका मतलब कि कुछ इधर की भी चिंता है और कुछ इधर की भी चिंता है, और सेवा में और कथा में मन लग गया है। कहते हैं कि भक्ति योगो सिद्धिदा, ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग जो है सिद्धि देने वाला होता है। तीनों के लक्षण बता दिए। अब अपने अपने को अब देख लीजिए कि हम किसके अधिकारी हैं। आर्ट्स कौन पढ़े, साइंस कौन पढ़े, कॉमर्स कौन पढ़े, तो अभिरुचि। इसी प्रकार से जो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, अर्थात जिनको पूर्ण वैराग्य है, वो ज्ञान योग का रास्ता अपना ले। जिनको पूर्ण आसक्ति है, हमें जगह जमीन भी चाहिए, महल अटारी भी चाहिए, बाल बच्चे भी चाहिए, हाथी घोड़ा भी चाहिए, कहते हैं कर्म योग करे। और जिसको भगवान की प्राप्ति चाहिए, न तो अधिक आसक्ति है न अधिक विरक्ति है, और सेवा पूजा में और कथा में मन लग गया, भक्ति योग के अधिकारी हैं। भक्ति योग के अधिकारी ज्यादा मिलेंगे, खास करके इन बैठकों में। हाँ, श्री हरे नमः। इस प्रकार से ठाकुर जी ने तीनों के लक्षण बता करके और इनका अलग अलग निपटारा कर दिया। आगे के अध्याय में कहते हैं कि गुण दोष की व्यवस्था का अपने से निर्णय मत करो। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी जैसे जमीन में आलू बैठता है, ऐसे ही जमीन में ही प्याज लहसुन भी बैठता है। जब जमीन में बैठा हुआ आलू खा सकते हैं, तो जमीन में बैठा हुआ प्याज लहसुन खाने में क्या हर्ज है? कहते हैं कि क्यों जी, जैसे पेड़ की डाली में आम अमरूद फलते हैं, इसी तरह से पेड़ की डाली में धतूर भी फलता है। जब आम अमरूद खा सकते हैं तो पेड़ की डाली में फला हुआ धतूर क्यों नहीं खा सकते? बोले तो जहर है। कहा कि इसी तरह से जिसमें दोष देखा है, ऋषियों ने उनको मना कर दिया है। तो उन्होंने जिसको मना किया है उस पर मान जाओ। सूर्य ग्रहण के समय में सीधी आंख से सूर्य को मत देखो, नहीं तुम्हारी आंख चौपट हो जाएगी। भोजन करने के बाद तुरंत अंगड़ाई मत करो, नहीं तो अपेंडिसाइटिस की बीमारी होगी। जिन जिन बातों को शास्त्रों ने मना किया है, गुण दोष का निर्णय शास्त्र से लो। तुम कौन होते हो निर्णय करने वाले? कहता है गर्भपात पाप है, और तुम 10-20 मूर्ख जुट करके कह दोगे कि गर्भपात संवैधानिक हो गया, तो क्या ये गुण हो जाएगा? व्यभिचार गुण हो जाएगा? जो ऋषियों ने निर्णय किया है वह दोष है तो दोष ही है, गुण नहीं हो सकता। और गुण है तो उसको तुम दोष साबित नहीं कर सकते हो।
हाँ, कोई कोई क्रियाएं ऐसी हैं जो अवसर अवसर पर कभी गुण हो जाती हैं, कभी दोष हो जाती हैं। सत्य बोलना गुण है कि दोष है जी? गुण है। लेकिन मान लीजिए कोई कसाई किसी गाय को घसीटे लिए जा रहा है मारने के लिए, आजकल तो ट्रक भर भर करके लोग ले जाते हैं, और मान लीजिए उनकी कोई एक गाय रस्सी छुड़ा करके भाग गई है, उसको भागते हुए आपने देखा, अगर उसने पूछ दिया कसाई ने कि गैया किधर गई है, आप सत्य बोल दिए कि इधर गई है, जा करके पकड़ ले और मार डाले, तो वहां सत्य बोलना दोष हो जाएगा। आपके जिस सत्य भाषण से निर्दोष गैया की हत्या हो गई, उस समय का सत्य भाषण आपके लिए दोष हो जाएगा। बताइए तो, पुत्र पैदा करना गुण है कि दोष है? किसी सदगृहस्थ के लिए गुण है, अगर अपनी विवाहिता पत्नी के साथ में वो गर्भ प्रतिष्ठित करके विधिवत पुत्र उत्पन्न करता है, तुलसीदास जैसा, तो माता हुलसी के लिए और आत्माराम दुबे के लिए तुलसीदास जैसा पुत्र पैदा करना गुण है। रास्ता दे दीजिए भाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव भगवान की जय। तो पंडित आत्माराम दुबे के लिए अपनी पत्नी हुलसी के गर्भ से तुलसीदास जैसा पुत्र पैदा करना एक गुण है। लेकिन कोई सन्यासी सन्यास लेने के बाद अगर वो कहीं से किसी को अपना करके और पुत्र पैदा करने लग जाए तो उनके लिए दोष हो जाएगा। सोना अच्छा है कि जगना अच्छा है, इसका एक निर्णय नहीं किया जा सकता है। किसी का सोना अच्छा है, किसी का जगना अच्छा है। कुंभकर्ण जैसे लोग सोए रहे वही अच्छा है, और उपकारी का जगना अच्छा है। एक ही कबीर जी दो तरह के दोहे कह रहे हैं। एक जगह कहते हैं, कबीर सूता क्या करे, जागो जपो मुरार, एक दिन सोना होएगा लंबे पांव के साथ। और वही कबीर जी दूसरे दोहे में कहते हैं कि जागन ते सोवन भलो, जो कोई जाने सोए, अंतर लो लागी रहे, सहज ही सुमिरन हो। श्री हरे नमः। तो शास्त्र ने, महापुरुषों ने जो निर्णय दिया है उसमें तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ। जो उनने निर्णय दिया है उन गुण को गुण मानो और दोष को दोष मानो। दोष को त्यागो और गुण को ग्रहण करो। तत्वों की संख्या के संबंध में ध्वज जिज्ञासा करते हैं, कितने तत्व है भगवान? कोई 1, कोई 3, कोई 5, कोई 7, कोई 11, कोई 16, कोई 21, कोई 26। कई तरह के मत हैं। इनमें किनका मत सही है? बोले सबका मत सही है। एक ही के अवान्तर भेद होने से इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जो एक कहते हैं उनकी दृष्टि एक परमात्मा अद्वैत तत्व वदंति तत्व विरस्तत्व ज्ञान मध्यम। जो 3 कहते हैं उसी के अवान्तर भेद ब्रह्म, जीव और ईश्वर, ये 3 भेद हो गए। और इनमें श्री हरे नमः प्रकृति के 3 गुणों को जोड़ दो तो उनकी संख्या 6 हो जाती है। पंच महाभूतों को जोड़ दो तो 11 हो गई। पंच तन्मात्रा को जोड़ दो तो 16 हो गई। पंच कर्मेंद्रियों को जोड़ दो तो 21 हो गई। पंच ज्ञानेंद्रियों को जोड़ दो। इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती जाती है, इनके अवान्तर भेद के कारण। वैसे ऋषियों का मत जो है वो गलत नहीं है। ये सब बात आप लोग पहले भी सुन चुके हैं श्री कापिल उपाख्यान में। आगे वर्णन करते हैं एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। उज्जैन के रहने वाला एक ब्राह्मण बड़ा लोभी, सूद पर पैसा चलाया करता था और केवल सूद इकट्ठा कर करके पैसा जमा करना, उसको खर्च करना नहीं। तो ये धन जो है ये तो नष्ट, ये धन चंचल है
गतिशील है। इसकी 3 गतियां होती हैं, उत्तम गति, मध्यम गति और निकृष्ट गति। श्री हरे नमः। धन की उत्तम गति, बोलिए श्री भक्तमाल जी की जय, श्री गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की, श्री भक्तमाल जी की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की। हाँ, तो उस उज्जैन वाले लोभी ब्राह्मण को केवल पैसा संग्रह करने का व्यसन सा लग गया था। धन गतिशील होता है, धन की 3 गति होती है, दानम भोगो नाशस तीसरा गतयो भवन्ति, वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। उत्तम गति है धन की दान, मध्यम गति है भोग और निकृष्ट गति है नाश। जो अच्छे काम में खर्च कर दिया सेवा परोपकार में, तो दान में गया तो धन की अच्छी गति हुई, उससे पुण्य के भागी बनोगे, प्रभु की कृपा लाभ करोगे। और दान नहीं कर सके तो कम से कम अपने काम में तो लो। लेकिन दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया, खाली बटोरते गए तो गतिशील है। इसलिए दूसरे 2 रास्ते से नहीं गया तो तीसरे रास्ते से तो जाएगा, नष्ट होगा। उस ब्राह्मण का धन नष्ट हो गया तो उसको बड़ा वैराग्य हुआ धन से। अरे राम राम। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे वे नाशो भोग आया शस्त्रास चिंता भ्रमोन्द्रणम। धन में तो बस चिंता ही चिंता है, कमाने में चिंता, उसके रक्षण करने में चिंता, भोग में चिंता, और विनाश हो जाए तो चिंता। धन में 15 अनर्थ बताए, स्तेयम हिंसा अनृतम दंभ काम क्रोध स्मयो मद भेदो वैरम अविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते 15 अनर्था अर्थमूलामदानृणाम तस्माद अनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्तजेत। कहते हैं कि इसका नाम अर्थ क्यों रखा गया, जिसमें 15 अनर्थ भरे हुए हैं। चोरी है, हिंसा है, भेदभाव है, अविश्वास है। देखा ना, बलराम जी को संदेह हो गया कि कन्हैया को मणि मिली है और बता नहीं रहा। इसको लोग अर्थ क्यों कहते हैं, इसका तो नाम अनर्थ होना चाहिए। गुरुजी एक दृष्टांत देते थे। एक गुरुजी किसी शिष्य के साथ चले जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते रुक गए, वापस लौट गए। कहा गुरुजी वापस क्यों? अरे बेटा, आगे चौराहे पर चुड़ैल बैठी है, खा जाएगी। शिष्य आज्ञाकारी था, लौट आए। 4 सिपाही उसी रास्ते से जा रहे थे, ड्यूटी से आ रहे थे, भरी भराई गोली बंदूक लिए, वर्दी पहरे हुए। उनको भी गुरुजी ने कहा बेटा मत जाओ, आगे चुड़ैल बैठी है, खा जाएगी। वो सब बोले हम ये सब नहीं मानते, जाओ अपनी जिम्मेवारी पर जाओ। गए तो चौराहे पर 10,000 रुपए, चांदी के रुपए थैली मिल गई। कहा कि यार बाबा की बात मान लेते तो 10,000 रुपए कहाँ से मिलते। कहता था कि आगे चुड़ैल बैठी है, मत जाओ, खा जाएगी। 2,500 रुपया का बंटवारा हुआ 4 में। कहा कि यार घर जाते और वर्दी उतारते, चूल्हा फूंकते, राशन लाते, रसोई बनाते, तब कुछ खाने को मिलता। पैसे आ गए, चलो जा पूरी मिठाई लिया। 2 गए पूरी मिठाई लाने के लिए, 2 रह गए वहां धन की रक्षा में। इन दोनों के मन में कपट आया कि यार हम 2 ही होते तो 5-5 हजार पाते ना। और वो दोनों भी वैसे ही सोच रहे यार हम 2 ही होते तो 5-5 हजार पाते ना। उन दोनों ने सलाह की कि तो अभी क्या बिगड़ा है, काम करो, अपने तो भरपेट खा चलो दुकान पर से, और उनके लिए जो ले चलो उसमें जहर मिला लो, जहर खा के मर जाएंगे हम लोग, 5-5 हजार लेके चल देंगे। इन दोनों ने सोचा कि अभी क्या बिगड़ा है, वो लेके आवे पूरी मिठाई, भरी भराई गोली है ही, तंदूक मारो, गोली दागो, 5,000 लेके चल दो। वे दोनों भोजन में जहर मिला के लाए। इन दोनों ने गोली साधी,
तो 2 तो गोली से मरे, और फिर ये 2 उनके द्वारा लाया हुआ भोजन, जहरीला भोजन खा के मर गए। 4 वही खत्म हो गए। 10,000 की थैली ज्यों की त्यों रह गई। बाबा के ध्यान में बात आ गई। बाबा ने कहा, रे खा गई रे, खा गई, 4 को खा गई। ऐसी अनर्थकारिणी वस्तु है। तो जैन का ब्राह्मण कह रहा है कि भला बताओ इसको अर्थ क्यों कहा, इसको तो अनर्थ कहना चाहिए। अर्थ एक ही अर्थ में है, अगर भगवान की सेवा में, उपकार में किसी के लग जाए, अच्छे काम में खर्च हो जाए, तब तो अर्थ, और नहीं तो अनर्थ। इसके बाद फिर वो बड़ा वैराग लेकर के स्वच्छंद विचरण करने लग गए। कोई जिनसे कड़ी सूद ली थी, कोई पर थूक देते, कोई धूल फेंक देते, कोई बांध देते, लेकिन किसी के प्रति कोई रोष नहीं, क्षोभ नहीं। कहते नायम जनों में सुख दुख है तुर्ण देवतात्मा ग्रह कर्म काला मना परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तित। इनमें कोई मेरे दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण मेरा मन जो है, यही दुख सुख का सृजन कर लेता है। इसलिए श्री मन लोभी मन लालची, मन कामी मन चोर, मन के चले न, मन के कहे न चालिए, यही ज्ञान सिरमौर। इसके बाद आगे सांख्य योग का वर्णन, जिसमें जो आप पहले भी माता देवहूति और कपिल देव भगवान के संवाद में सुन चुके हैं, किस प्रकार से ये संसार का सृजन हुआ। मूल प्रकृति से महत्तत्व से अहंकार तत्व के 3 टुकड़े, और प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर के और इस संसार का संचालन करते हैं। इसका विशद विवेचन 3रे स्कंद में हो चुका है। अब 3 गुण की वृत्तियों का वर्णन करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसका भी विवेचन कुछ हो चुका है। श्री कपिल देव भगवान ने कहा था ना कि जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भक्ति करता है वो तमोगुणी भगत है। जो कुछ लौकिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है वो रजोगुणी भगत है, और जो मुक्ति चाह करके जो कुछ साधना करता है वो सत्वगुणी है, और जो मुक्ति का भी निरादर करके जो मेरी सेवा में ही लगा रहता है वो गुणातीत है। वैसे हर पदार्थों में, हर व्यक्तियों में, हर तरह के वातावरण में ये 4 प्रकार का भेद है। एक श्लोक में कहते हैं सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तो राजसी, तामसी अधर्मे या श्रद्धा, मत सेवायाम तु निर्गुणा। रावण भी तपस्या करता है और यज्ञ करता है, लेकिन किस लिए? ऐसी शक्ति मिल जाए कि सबको एकदम रौंद डाले, तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी श्रद्धा है। तामसी अधर्मे या श्रद्धा, और कर्म श्रद्धा तो राजसी, जो सामान्य प्रयास करके हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, वो राजसी है। और सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, आध्यात्मिक साधना करके जो मुक्ति चाहता है उसकी सात्विकी श्रद्धा है। और निर्गुणा गुणातीत, ठाकुर जी कहते हनुमान जी की तरह जो केवल मेरी सेवा में ही मन लगाए रहता है उसकी मत सेवायाम तो निर्गुणा, उनकी गुणातीत श्रद्धा है। आगे के अध्याय में पुरूरवा की वैराग्योक्ति का वर्णन करते हैं, जिनकी कथा 9वें स्कंध में सुन चुके हैं। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के बेटा पुरूरवा, और पुरूरवा की पत्नी उर्वशी बनी, कुछ दिन तक रही और फिर स्वर्ग में चली गई, तो उसके लिए बेचैन हुए। फिर उर्वशी के लोक की प्राप्ति करने के लिए गंधर्वों की बताई विधि से जातवेदा नाम की अग्नि प्रकट की, अनुष्ठान किए, और फिर उर्वशी के लोक की प्राप्ति किए। जब देखा कि उर्वशी तो स्वर्ग की अप्सरा है, वेश्या है, आज इनकी, कल उनकी, परसों उनकी, अरे राम राम, बड़ा वैराग्य हुआ पुरूरवा को। सुंदरी चाहे जितनी हो, लेकिन इसमें एक निष्ठता नहीं है, तो क्या इस वेश्या को प्राप्त करने के लिए मैंने इतना अनुष्ठान किया, क्या ये हमारा भवबंधन छुड़ा देगी? इतना प्रयास अगर मैंने ठाकुर जी को पाने के लिए किया होता तो आज मेरा भवबंधन छूट गया होता। बड़े सुंदर सुंदर उपदेश किए इन्होंने, आत्माराम स्थिति को प्राप्त कर लिया है। एक श्लोक में कहते हैं कि मान लीजिए आप जंगल में गए, ये सोच करके कि शाम होने से पहले लौट आऊंगा, परिस्थिति ऐसी बन गई कि आपको जंगल में ही रह जाना पड़ा। अगर जाड़े का दिन है तो जाड़े का भी डर होगा, और अंधेरे से भी परेशानी, और जंगली बाघ शेर का भी डर होगा। तो इन तीनों से
जाड़े से, अंधकार से और जंगली जानवरों के आक्रमण से बचना हो तो क्या करना चाहिए? बोले आग जला लेनी चाहिए। यथोपश्रयमाणस्य भगवंतम विभावसुम शीतम भयम तमोप्येति साधून संसेवतस्तथा। आप आग जला लीजिए। आग जब तक जलती रहेगी तब तक अंधकार भी दूर रहेगा और जाड़ा भी दूर रहेगा। जंगली जानवर भी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक आग जलती रहेगी तब तक। ये संसार ही जंगल है, इसमें जड़ता रूपी जाड़ा सताता है और इसमें मोह और ममता रूपी अंधकार परेशान करता है और इसमें काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि हिंसक जंतु आक्रमण करते रहते हैं। इनसे बचना हो तो आग जला लेनी चाहिए। आग क्या चाहिए? बोले साधुन संसेवतस्तथा। साध पुरुषों का संग जो है यही वह आग है जो जड़ता रूपी जाड़ा को भी पास में नहीं आने देगा और जो मोह ममता रूपी अंधकार को भी निवृत्त कर देगा। एक बंगला भाषा के गीत में कहा गया है, कृष्ण सेवा कामार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संग हरि कथा मोह इष्ट लाभ विने। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।